ये बताइए, कोई भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला कामयाब हो सकता है? देखिए, कोई भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला अगर आप कामयाब कर भी लें फॉर द टाइम बीइंग, तो वो ये फिल्म जो है ज्यादा अरसे तक चलती हुई नजर नहीं आती। ये बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होती हुई नजर आती है। अच्छा। और ये फ्लॉप इसलिए नजर आती है कि कुछ माह की बात होगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, जैसे कुछ आजाद उम्मीदवार जिसकी प्रिडिक्शन मैंने पहले भी की थी कि वो छोड़ेंगे और कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, इसी तरह अगर हम 18 साल से लेके 90 साल तक की उम्र के उन लोगों को जो जिन्होंने जाके वोट डाला था और बड़े शौक से डाला था, और खास तौर पे वो लोग, वो बच्चे, वो बच्चियां जिन्होंने जाके वोट पहली मर्तबा डाला था, आप उनको क्या बताएंगे? आप उनके लिए क्या फेस सेविंग होगी आपके पास कि आप उनको बताएं कि जी फलां जो आजाद उम्मीदवार था उसने जाके फलां पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो उसने जो होप पिन की हुई थी इस निजाम के साथ, वो तो उसकी बिल्कुल ट्रेनिश होगी। वो दैट वेंट इनटू द डस्टबिन। अगर हम इसी तरह अपने अवाम को, अपनी नई नस्ल को, अगर इसी तरह हमने उनके ख्वाब जो है तोड़ने हैं, बखेरने हैं, उनका बेड़ा गर्क करना है, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा, ये काम नहीं चलेगा, ये जो निजाम है ये नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर ये है, मेरी सजेशन है, हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द पॉलिटिशियंस एंड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स कि जनाब वो सारे सर जोड़कर बैठे, और अगर आइन में कुछ तरामीम करनी है, इस निजाम को अगर बदलना चाहते हैं जरूर बदलें, आइन को बदलना चाहते हैं, उसमें तरामीम लाना चाहते हैं जरूर लाएं, ठीक लेकिन है। नई नस्ल जो है उसके ख्वाब मत बिखेरें। म, बिल्कुल मुल्क सही। के लिए अच्छा नहीं बिल्कुल होगा। सही। धांधली किस किस के खिलाफ हुई, कहाँ कहाँ हुई, ये लोग क्यों नहीं जुड़ सके? और दूसरा, ओन चौधरी के पास ऐसा कौन सा मैजिक है, उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा वोट्स ले लिए? जो ओन चौधरी के पास मैजिक है वो हमारे पूरे पैनल में किसी के पास नहीं है। तो वो उस पे तो मेरे ख्याल में छोड़ ही दें, साढ़े बास्ती खेड़नी हो राइट। तो हम लोग नहीं कर सकते। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि देखें, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारण कि जनाब वाकई बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं, लेकिन बड़े बड़े बुर्ज क्यों गिरे हैं मुस्लिम लीग नून के? उसके भी रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है उसके। साद रफीक साहब बड़े ऑनरेबली, ग्रेसफुली ग्रेसफुली, बिल्कुल। उन्होंने स्टेप डाउन किया, और उन्होंने बिल्कुल जनाब, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं असाद रफीक साहब की वो कम है। ठीक है, ऑनरेबल आदमी है, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। ठीक है, सारी जिंदगी मुस्लिम लीग में गुजारी, सब कुछ किया, और एज अ वर्कर काम किया साद रफीक ने। लेकिन द पॉइंट इज कि जिस तरह जहां पे शिकस्त नजर है, उसके अलावा और बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़े ग्रेसफुली कहा जनाब कि वी आर गोइंग टू स्टेप डाउन, वी आर नॉट टेकिंग दिस। ठीक है, अगर हम जीत भी गए हैं तो वी थिंक दैट वी हैव लॉस्ट इट। द पॉइंट इज, देखें, जहां पे एक आपको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है पॉलिटिशियंस की तरफ से जो कि बड़े मुख्तसर हैं, उनकी तरफ से जो पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, दैट मींस कि दीज पॉलिटिशियंस आर वर्थ इट, जिन्होंने ग्रेसफुली एग्जिट किया, और वो अपने वो वर्थ, दे आर वर्थ इट बिकॉज दे नो द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो अभी बहुत कम रह गई है। लेकिन मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, देखें, हमारी एक नई नस्ल जो आई है जिसने पहली मर्तबा वोट डाला है, 18 साल की उम्र के बच्चे बच्चियां, और वो बच्चे बच्चियां जो बाहर से आए हैं पाकिस्तान के अंदर पढ़ के, ठीक है, वो इस सिस्टम को चलता हुआ देखना चाहते हैं, और पॉलिटिशियंस के से उनकी जो उन्होंने जो उम्मीदें लगाई हुई थी, वो बिल्कुल उसमें पानी फिर रहा है। तो देखिए, पॉलिटिशियंस शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर, और उसमें अपने लिए कोई वे फॉरवर्ड निकालें, सिर्फ मुल्क के लिए निकालें, क्योंकि अगर ये मुल्क तरक्की करेगा तो वो लोग भी यहाँ पे फले फूलेंगे, पॉलिटिशियंस भी। लेकिन अगर ये इस तरह लोगों का एतबार पॉलिटिशियन से उठ गया, और जो कि उठता जा रहा है, और बड़ा तेजी से उठता जा रहा है, इस सिस्टम से, इस निजाम से उठता हुआ जा रहा है, और ये उठता जा रहा है, अगर ये सारा इसी तरह लोगों के एतबार खत्म हो गया पॉलिटिशियन से, इस सिस्टम से, तो फिर आप किधर जाएंगे? तो देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक एक बहस यहाँ पे चलती है कि जनाब एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। ओके, बिल्कुल ठीक है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है,
जहां पे ऐसे लोग हों जो कि मुल्क को लेके आगे चलना चाहते हो, जिनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच हो, वो नई पार्टी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन ये निजाम, जिस निजाम को हम देख रहे हैं, ये निजाम जिस तरीके से फेलियर की तरफ जा रहा है और बड़ी तेजी से जा रहा है, ये इतनी तेजी से फेलियर की तरफ जा रहा है कि इसको 4-6 महीने में अगर ना रोका गया तो ये निजाम कोलैप्स खुद ब खुद कर जाएगा। तो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, उनकी तादाद को के कम है, तो लेकिन उनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और वो देर नहीं होनी चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो टैक्स देता है, जो ठीक है, अपने बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, ये उसको इस गुलाब अपने जी जी रखना पड़ेगा, उसको अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो कि बहुत कम रह गया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए प्लीज। तो इसको सब बैठे और यहाँ पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स बैठ के कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें ताकि ये मुल्क चल सके, नहीं तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। ये जो शुकूक व शुबात पैदा हुए हैं, क्या इसका जिम्मेदार मीडिया है? नहीं नहीं, मीडिया इसका जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल मीडिया इसका जिम्मेदार नहीं है। देखिए, ये बात गलत है कि मीडिया इसका जिम्मेदार है। मीडिया क्यों जिम्मेदार है इसका? प्राइम आप मिनिस्टर साहब का कहना है ना कि ये परसेप्शन मीडिया ने बिल्ड की है कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, कहाँ रिगिंग हुई है, कहाँ कौन इनकलाब ला रहा है। नहीं नहीं, देखे एग्जाम्पल्स अभी हमारे पैनल ने दिए हैं, सिंपल सी बात है, और वो ये है कि अगर आप मीडिया को बताएं कि जनाब इस तरीके से चलना है कि आपने कोई यहाँ पे जो नताइज हैं जो कि हतमी नताइज नहीं है, आपने नहीं दिखाने, ठीक है, और हम खुद दिखाएंगे, हम खुद बताएंगे, तो ठीक है। हम क्यों बैठे रहते सारी सारी रात बैठ के यहाँ पे हम ट्रांसमिशन करते रहते? हम ना करते, हम इंतजार करते कि वहां से जो रिजल्ट आते हम बता देते वो। तो देखिए, वो एक बात गलत है, उसको उसको मैनेज करने की जरूरत थी मीडिया को, और मीडिया को बताने की जरूरत थी। जब तक आप मीडिया को एक क्लैरिटी नहीं देंगे, एक क्लियर पिक्चर नहीं देंगे, तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि जनाब वो खुद अपना कोई काम भी ना करे। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप उसको एक क्लैरिटी दें कि जनाब दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट द इलेक्शन, ठीक है, पीरियड, दीज आर द रूल्स, 1 2 3 बुलेट्स दे दे आप, तो ठीक है। कोई भी ना करता, मैं कहता हूँ आप किसी की जरूरत ना होती कि वो यहाँ पे एनालिसिस देता या यहाँ पे कोई इस किस्म के जनाब गैर हतमी नताइज जो है वो दिखाता, ना दिखाता, किसी को जरूरत नहीं थी। तो बट आप क्लैरिटी जब देते नहीं है, आप बिफोर हैंड क्लैरिटी देना। आप जब खत्म हो गया सारा काम और उसके बाद आप इस किस्म की बात करें, तो उसका कोई वजन नहीं है, उसका कोई वेट नहीं है। So you have to come up with the clarity to the media कि this is how it should be done, तो उसको सब फॉलो करते।